नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। निष्पक्ष चुनाव के लिए दिया ज्ञापन, बीजेपी पर भी लगाया आरोप। निगम घोटाले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी, पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर। ससुर ने पैसे नहीं लौटाए तो दामाद ने किया सुसाइड, पत्नी ने अकाउंट से रुपए निकाले तो दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। इंदौर में कैबिनेट मंत्री का मतदान को लेकर बड़ा बयान, बढ़ती गर्मी को बताया असर, 62 सिख कांग्रेस नेता भाजपा में हुए शामिल। इंदौर उज्जैन टोल प्लाजा में ट्रक निकलने को लेकर हुआ विवाद, घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। निगम फर्जी बिल के मामले में लेखा विभाग का बाबू हुआ गिरफ्तार, 4 अन्य की तलाश जारी। स्ट्रीट डॉगी को पीटा, बोरे में बंद कर फेंका, आरोपी के खिलाफ किया केस दर्ज। आगामी 13 तारीख को इंदौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन निष्पक्ष और सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर कांग्रेस के लोगों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव और निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से जिला निर्वाचन अधिकारी से रेजिडेंसी कोठी स्थित मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। बता दें कि कांग्रेस इस बार लोकसभा निर्वाचन के मैदान से बाहर है, किंतु कांग्रेस के लोग नोटा पर मतदान करने को लेकर अभियान चला रहे हैं। वहीं चिंटू चौकसे ने बताया कि हमने जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह से निवेदन किया है कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही कैमरे में रिकॉर्डिंग का लाइव प्रसारण मतदान केंद्रों के बाहर स्क्रीन लगाकर दिखाया जावे। वहीं संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित किए गए सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र बल को लगाया जाए। इन मतदान केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में फर्जी मतदान कर वोटिंग के प्रतिशत बढ़ाने और जीत में अंतर को बढ़ाने का खेल किया जा सकता है। तो हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह जी से निवेदन करा कि 61% बूथों पे पहले से ही कैमरे का प्रावधान है, 100% बूथों पे सीसीटीवी कैमरा लगे। शहर के चुनिंदा और जिले के चुनिंदा स्थानों पर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चले, लाइव प्रसारण हो और जनता ने किसको वोट दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था इंदौर मध्य प्रदेश में है कि नहीं, ये दिखाने का मौका है प्रशासन का कि वाकई में इंदौर में जनता ने अगर नोटा को वोट डाला या भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला या निर्दलीय को वोट डाला, जिसको डाला उसको मिला। हमें संभावना है पूर्ण रूप से कि अगर इस प्रकार से नहीं किया गया तो यहाँ पूरा लोकतांत्रिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरी दिन गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास 100% होगा। सरकार के प्रावधान बना रखे हैं, जिसके तहत कम से कम 61% बूथों पर हमारा वैसे ही वेबकास्टिंग होनी है और उसका जो प्रसारण है वो भी फीड के जरिए जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है दूसरी जगहों पर वहाँ पर पहले से ही किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ की व्यवस्थाएं रहती हैं कि जो अन्य जो पार्टीज़ हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि भी बूथ पर रहेंगे। इसलिए किसी भी तरीके से चाहे निष्पक्षता हो या पारदर्शिता हो, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो सेंट्रल पुलिस के फोर्सेस के लोग हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे हुए ऑब्जर्वर्स हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे द्वारा संपन्न करें। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक और विपक्ष जहां हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का अध्यक्ष अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन को बनाया गया है। इस कमेटी द्वारा पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि जो अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर कुछ जिम्मेदारियां तय की है। वहीं भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जांच कमेटी द्वारा कुछ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। शिवम वर्मा ने कहा कि कुछ कार्रवाई तो पहले हो गई है, वहीं हालिया जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ सेवा समाप्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। शिवम वर्मा ने कहा कि नगर निगम की जांच के साथ ही पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और पुलिस अभी विवेचना कर रही है और अपनी विवेचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो विभागीय जो लैप्सेस हुए हैं
जो SOPs या प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हुआ है, उस आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बताई है। उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां तय की है और कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि कुछ फर्दर हमको इंक्वायरी, जैसे कुछ और बिल्स की भी जांच करनी चाहिए, हमको भविष्य में ऐसे चीज़ें पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमको आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जवाबदेही तय की है। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। इसके आधार पर कुछ कार्रवाइयाँ तो पूर्व में हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों पे कार्रवाइयाँ जो उनकी रिपोर्ट के आधार पर हमने सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अपने UIDT कमिश्नर साहब को प्रस्ताव भेजा है। इंदौर में मकान निर्माण से जुड़े एक युवक ने 12 दिन पहले फांसी लगा ली। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसके ससुर ने फंड के रुपए नहीं दिए थे। इधर पत्नी भी उसके अकाउंट से रुपए निकाल लिए थे। दोनों में इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक संदेश पुत्र रामू गच्छे निवासी महादेव नगर ने अपने घर में फांसी लगा ली। उसे दोस्त राजेश पाल्ले उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां उसकी मौत हो गई। दोस्त राजेश ने बताया कि करीब 12 दिन पहले उसने ही संदेश को फंदे से उतारा और CPR दी। उसकी सांसें वापस आई तो अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिवार के मुताबिक संदेश अपने माता पिता से अलग पत्नी पूजा के साथ रहता था। उसने अपने ससुर के यहाँ पैसा दिया था। उसे 1,30,000 रुपए मिले थे, लेकिन ससुर ने यह कहते हुए रुपए नहीं दिए कि बेटे की शादी करना है। इसके बाद लगातार संदेश रुपए मांगता रहा, लेकिन ससुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद पूजा ने संदेश के अकाउंट से 8,000 रुपए निकाले और उसे खर्च कर दिए। इस बात को लेकर दोनों की कहासुनी हुई। बाद में पूजा अपने पिता के घर चली गई। पूजा बाद में वापस आई तो संदेश से विवाद किया। पूजा उसकी शिकायत करने राजेंद्र नगर थाने पहुंच गई। इसी बीच उसने सुसाइड का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा के मद्देनजर अभी भी कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता का दौर जारी है और इसके तहत पश्चिम क्षेत्र में सिख समाज से जुड़े हुए कई नेताओं द्वारा भाजपा की सदस्यता दी। तो वही मतदान में आई कमी को लेकर कैबिनेट मंत्री का कहना था कि गर्मी का असर है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इंदौर के विधानसभा 1 में मनजीत सिंह टुटेजा द्वारा भाजपा की सदस्यता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सानिध्य में ग्रहण की है, लेकिन इंदौर में 13 मई को चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेसियों का भाजपा में जाना लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई लोकसभा सीटों पर मतदान की कमी को लेकर कैबिनेट मंत्री का कहना है कि बढ़ती गर्मी के कारण इसका असर मतदान पर भी पड़ रहा है, लेकिन मोदी जी के सानिध्य में फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों का भाजपा में आने का दौर कब थमेगा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा कभी किसी को रोक नहीं रही। जो भाजपा में आना चाहता है वह आ सकता है। आने वाले समय में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो जिस तरीके से आर्थिक स्थिति देश की बढ़ रही है, जिस तरीके से भारत का मान सम्मान सारी दुनिया में बढ़ रहा है, आज हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। मंजीत भाई बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। राजनीतिक कार्यकर्ता से ज़्यादा वो सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज में बहुत काम किया उन्होंने। हमेशा अपने समाज के जितने भी हमारे गरीब सिख बंधु हैं उनके हमेशा उन्होंने रोजगार में लगाने में और कोविड जैसी महामारी के समय घर घर में लोगों के घर में अनाज पहुंचाने का काम किया उन्होंने। तो सब हमेशा वो समाज की सेवा करते रहते थे, पर थे गलत जगह, अब सही जगह आ गए हैं। इंदौर उज्जैन टोल नाके पर आए दिन मारपीट के मामले सामने आते हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला फिर सामने आए हैं, जिसमें टोल नाके के सुपरवाइजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पूरा मामला टोल संचालकों ने 85 वाहनों की लिस्ट भी थाने के सुपुर्द की है। इंदौर उज्जैन रोड को जोड़ने वाली रोड पर आने वाला बरौली टोल नाका MPRDC मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन आता था, लेकिन लगातार टोल नाके पर विवाद और वाहनों के टोल नहीं देने के कारण कॉरपोरेशन को लगातार भारी नुकसान हो रहा था। इसके बाद 1 मार्च 2024 को कॉरपोरेशन ने यह नाका मुंबई की निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया और इसी के बाद से बगैर टोल काटे जाने वाले वाहनों के साथ विवादित घटनाएं सामने आने लगी। इस पूरे घटनाक्रम में भी टोल कंपनी के सुपरवाइजर दीपक नामक व्यक्ति द्वारा बाणगंगा थाने पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दशरथ, अनु और रवि के नाम शामिल है। तो वहीं वहां का नंबर भी इसमें दिया गया है। बता दें, कई दफा ग्रामीण लोग भी टोल नाके से कई बार गुजरते हैं, लेकिन उन्हें टोल नाके पर छूट दी जाती है। वहीं दूसरी ओर अन्य वाहन चालक जो कि इंदौर उज्जैन होकर गुजरते हैं, उनसे विवाद होता हुआ नजर आता है। फिलहाल पूरे मामले में बाणगंगा पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। तो वहीं
टोल संचालकों द्वारा 85 के करीब ऐसे वाहन चालकों के नंबर भी दिए हैं जो कि टोल नाके पर टोल नहीं देते हैं, जिसमें स्कूल बस भी शामिल है। मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें टोल पर एक मारपीट की जा रही थी। इस पर से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो इंदौर क्राइम ब्रांच की है उसमें द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी पर से उस वीडियो को देखा गया और वीडियो को जब पता लगाया गया तो वो जैन टोल का है, जिसमें कि इंदौर जो रोड है, सावे रोड है और इंदौर जो अरविंद हॉस्पिटल के पास है। तो उस पर थाना बड़गंगा में इसके बारे में उसके बारे में कंप्लेंट आई थी और इसमें कंप्लेंट में ये बताया गया था कि कुछ लोग जो कमर्शियल वाहन लेकर आते हैं और ये लोग टैक्स नहीं देते हैं और उसके अलावा टैक्स नहीं देते हैं और ये साथ में गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। और परसों के दिन इसमें कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी। इस पर से थाना बाड़गंगा में मारपीट की धाराओं में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक आवेदन उनकी तरफ और दिया गया है। उन्होंने कुछ लगभग 80 के करीब वाहनों की सूची दी गई है और ये बताया गया है कि ये सूची वाले जो वाहन है जो कि कमर्शियल वाहन ले जाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं, उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में नगर निगम में करोड़ों रुपए के बीच फर्जी घोटाले के मामले में लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इसी के तहत निगम के लेखक विभाग में पदस्थ निगम कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि 7 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं 8वां आरोपी निगम कर्मचारी जो कि लेखा विभाग में पदस्थ मुरलीधर नामक कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे विभिन्न पहलुओं में पूछताछ की जा रही है। बता दें, नगर निगम के ठेकेदारों के साथ मिलकर निगम के ही कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और निगम के कर्मचारी भी इस पूरे फर्जी बिल घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। अभी पूरे प्रकरण में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। घोटाला 49 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन यह घोटाला 100 करोड़ भी पार करने की बात सामने आ रही है। नगर पालिका निगम इंदौर जिसमें कि एक ड्रेनेज घोटाले मामला सामने आया था, जिसमें 49 करोड़ का धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें 4 अलग अलग एफआईआर है पंजीबद्ध हुई थी। 5 पेशर्स के नाम आए थे, सभी के खिलाफ एफआईआर की गई थी और एफआईआर की जाकर 49 करोड़ रुपए का टोटल धोखाधड़ी सामने आई थी। इसमें अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी को एनजीओ पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया, जैसे मुरलीधरन उसका नाम है, वो लेखा विभाग में एक बाबू है और इसके द्वारा जो फर्जी बिल रिसीव किए जाकर और असली बिल की आमद किए जाकर और असली पावती इनको दे दी गई थी, तो ऑन रिकॉर्ड एविडेंटरी वैल्यू है इसकी। इस पर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कुल मिलाकर इसके प्रकरण में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य 4 आरोपी अभी तक फरार है, जिसकी 2 आरोपी की गिरफ्तारी 5-5 हजार का नाम किया गया है, अन्य 2 पर 2.5 हजार का नाम किया गया है। कुल मिलाकर अभी 4 आरोपी 12 आरोपियों में से 4 आरोपी अभी फरार है। बाकी इंदौर के एमआईसी में स्ट्रीट डॉग को पीटने के बाद बोरे में बंद कर फेंक दिया। पीपल्स फॉर एनिमल्स की तरफ से आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। दरअसल एमआईसी पुलिस के मुताबिक किरण सूर्यवंशी ने बताया कि वह कृष्णबाग कॉलोनी में रहती है, वह हाउस कीपिंग का काम करती है। उन्होंने 11 माह पहले एक स्ट्रीट डॉग पाला है जो गली में ही घूमता है। उनके घर के पास एस कुमार रहते हैं जो अक्सर कुत्तों के भौंकने और अन्य बात पर आपत्ति लेते हैं। कई बार किरण से उन्होंने विवाद भी किया। करीब 8 दिन पहले वह कुत्ते को डंडे से पीट रहा था। पीटने के बाद कुमार ने कुत्ते को बोरे में भरकर कहीं फेंक दिया। काफी दिनों तक वह नहीं दिखा। उसकी तलाश की, कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे ठिकाने लगा दिया। अब उस कुत्ते के बारे में पूछा तो ठीक नहीं होगा।